नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IRS। तो अभी कुछ लोगों को इसमें क्या बोलते हैं SMMS में कुछ डाटा फीड करने में या मेंटेनेंस करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके मैसेज आ रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो SMMS के बारे में एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। तो देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन होता है, किस तरह से इसमें मेंटेनेंस जो हम करते हैं डेली मेंटेनेंस उसमें किस तरह से फीड करना है, और अगर हमें किसी गियर को या किसी एसिड को अगर हमें इसमें ऐड करना है तो किस तरह से इसमें जोड़ते हैं। तो उसकी हम सारी जानकारी आज हम इसके बारे में इस वीडियो में देखने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, जिस तरह से मैंने आपके सामने SMMS का ऐप ओपन कर रखा है अभी, तो इसमें आप अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो आपको इसमें अगर मेंटेनेंस आपको करना है तो आप इसमें यहाँ पे सीधा इसमें डायरेक्ट यहाँ से जाके कर सकते हैं कि अगर आज के दिन में अगर कोई गियर आपका इसमें ओवरड्यू है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे टुडे मेंटेनेंस दिखेगा। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं इसके यहाँ पे आज मेरा कोई भी गियर ओवरड्यू नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जो गियर है उनका मेंटेनेंस जो आज के दिन के लिए आज से इसमें जो ओवरड्यू का आता है हमारा शेड्यूल, या तो महीने का होता है 14 दिन का होता है। ठीक है, तो आज के दिन में मेरा कोई भी गियर इसमें ओवरड्यू अभी तक नहीं है। ठीक है, तो और जो पिछले ओवरड्यू मेंटेनेंस में मेरे ये 227 जो है ये चल रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीक में मेरे अभी जो अगला वीक आ रहा है इसमें मेरे 304 गियर इसमें ओवरड्यू में मतलब इस नेक्स्ट वीक में मुझे ये मेंटेनेंस करने हैं। ठीक है, तो यही है। सबसे पहले हम जैसे मेंटेनेंस करते हैं तो हमें इसमें क्या है, इस तरह से खोल के और जो आज के डेट में जो भी मेंटेनेंस कर रहे हैं उसमें हमें इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें किस तरह से ऐड किया जाता है और किस तरह से इसमें जो डाटा है वो फीड करते हैं। तो जैसे कि आज हम किसी गियर का मेंटेनेंस करते हैं, तो मेरा आज तो है नहीं, तो मैं पहले मेरा ऑडियो में जाके देख लेता हूँ। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 227 वाला, इसमें मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, तो मैं सबसे पहले इसको ओपन करता हूँ। ऑडियो में मेरा कौन कौन से गियर आज मतलब जो पहले से जो ये मैंने अभी तक मेंटेनेंस नहीं किए, तो ये मेरे या लास्ट वीक में या पिछले मतलब कुछ दिन में जो या कल में जो छूट गए थे वो इस ऑडियो में चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ मेरे कौन कौन से गियर हैं जो अभी ऑडियो चल रहे हैं, तो इनको मैं ओपन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा ओपन होके। थोड़ा टाइम लग सकता है ओपन होने में। तो आप देख सकते हो उसमें कि जैसे मेरे T1 में DC ट्रैक सर्किट है, ये DC ट्रैक सर्किट है मेरा। यहाँ पे ये मेरे 35 ट्रैक है जो अभी ओवरड्यू चल रहे हैं। ठीक है, और इनका जो शेड्यूल है वो फोर्टनाइटली, यानी कि आपको ये 14 दिन में एक बार ये मेंटेनेंस करना होता है। ठीक है, और ये T2 है, ये भी DC ट्रैक सर्किट है, ये भी आपको फोर्टनाइटली आपको 14 दिन में एक बार मेंटेनेंस करना होता है। ठीक है, इसी तरह से नीचे है मेरा लोकेशन बॉक्स है, ये आपको 14 दिन में करना होता है। इसी तरह से ग्लूड जॉइंट है, ये भी आपको 14 दिन में करना होता है। ग्लूड जॉइंट T2 ग्लूड जॉइंट है, ये भी आपको 14 दिन में करना होता है। ठीक है, उसके बाद में अर्थ टेस्टिंग रिकॉर्ड है, जो अर्थ टेस्टिंग करते हैं वो हमको महीने में एक बार करना होता है। ठीक है, तो जैसे आप महीने वाला जो है जैसे अर्थ है, आप इसको अगर आज मेंटेनेंस कर दोगे तो फिर दोबारा ये 1 महीने बाद में आपका दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह से और आगे हम देख लेते हैं इसमें LED सिग्नल वगैरह संट है, ये चीज़ें हैं जो मेरी अभी ओवरड्यू पड़ी है। ठीक है, तो इनको जैसे कि आज मैं मेंटेनेंस करने जा रहा हूँ कि मेरा UFSVI का मैं मेंटेनेंस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आज मुझे मेरे UFSVI का मेंटेनेंस करना है, जो कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा ओवरड्यू चल रहे हैं। ठीक है, इसमें UFSVI में मेरे 3 UFSVI हैं जो ओवरड्यू चल रहे हैं, और ये महीने में एक बार करना होता है। ठीक है, तो आज हम इसको देख लेते हैं। इसमें हमें किस तरह से इसको अगर जैसे मेंटेनेंस करते हैं तो इसमें हम किस तरह से डाटा फीड करते हैं और किस तरह से इसमें हम उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे मुझे आज UFSVI का मेंटेनेंस करना है, तो मेंटेनेंस कर रहा, तो मैंने इसको ओपन कर दिया। तो आपके इस पर आप क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरह से आपका पास में इंटरफेस खुलेगा। तो आपके पास में जितने भी UFSVI हैं जिस स्टेशन के, वो आपके पास में जो ओवरड्यू चल रहे हैं वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आप इनमें से सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरा ये स्टेशन है महालम मल्ला वाला खास, तो ये जैसे आज मैं महालम में मेंटेनेंस करने वाला हूँ। ठीक है, वो भी महालम के मेरे 2 UFSVI हैं, तो मैं आज महालम वाला मेंटेनेंस करने वाला हूँ। तो उसमें मैं देख लेता हूँ, जैसे कि ये मल्ला वाला साइड का करूँगा। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये UFSVI
UFSVI, MFM एंड MWX। तो आज मैं इसको मेंटेनेंस करूँगा। तो इसमें इसको देख लेते हैं, इसमें हमें को क्या क्या करना होता है, क्या क्या पैरामीटर इसमें ऐड करने होते हैं, चढ़ाने होते हैं, और क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिल हुई पड़ी है, जैसे कि इसमें ओके ओके यस 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 ओके, ये सारी चीज़ें इसमें भरना है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी भरनी है। ठीक है, आप इनको पढ़ भी सकते हो कि इसका मतलब क्या है। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ ब्लॉक पैनल, इंटर साइड पैनल बटन, इट्स कनेक्शन चेक, ये कनेक्शन वगैरह का ही है। ब्लॉक पैनल इंटरफेस फ्रॉम रस्ट वगैरह, तो ये सारी ओके है। ऑल केबल टर्मिनल एंड टाइट प्रॉपरली कनेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें ही है। इसमें फिजिकल चेकिंग फंक्शन फॉर ब्लॉक बटन, इंडिकेशन बजर, टेलीफोन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख के आप इसमें ओके ओके कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऑलरेडी ओके ओके हुआ पड़ा है, और आप सारी चीज़ें रेन डीसी फेल इंडिकेशन वगैरह, ये सारी आप सिस्टम में इसमें जो भी है ये चीज़ें इसमें ऑलरेडी भरी हुई है। अगर नहीं है तो आप उसको फिल कर सकते हो। अगर या आपको इनमें से किसी को चेंज करना है, जैसे कि सिग्नल CPU फेलियर इंडिकेशन, अगर आप जैसे कि इसमें ओके है, अगर आपको इसको चेंज करना है, इसमें कोई दिक्कत आ रही, कोई डिफेक्टिव आ रहा है, आपको इसको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको नॉट ओके भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। सिस्टम फेलियर इंडिकेशन वगैरह आप इसमें भी आप ऑप्शन चेंज करना चाहो तो अगर कर सकते हो। ठीक, तो ये जो यस ओके वगैरह ये भरे हुए हैं, इनको ऑलरेडी इसमें है, तो हम इसको आगे क्या करेंगे, सारा चेक करके उसके बाद में इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में इसको यस कर देंगे। ठीक है, तो यस करेंगे तो इस तरह से ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये आज का महालम का ये जो है ब्लॉक स्टेटमेंट, ये UFSVI है, ये मेंटेनेंस हो गया है। अब ये जैसे कि ये महीने में एक बार आता है, तो अब मेरे आज मेंटेनेंस मैंने कर दिया, तो अब मुझे एक महीने तक ये नहीं दिखेगा। ठीक है, आज से जैसे 30 दिन पूरा होएगा, एक महीना पूरा होगा, उस दिन मेरे 2 डे मेंटेनेंस में आ जाएगा। तो आप यही है कि आप रूटीन में डाल लीजिए अपने, कि जैसे रोज़ सुबह सुबह जैसे ड्यूटी आओ, तो आप सबसे पहले अपने इसको SMMS को एक बार ओपन करके देख लीजिए, उसमें अपना गेयर देख लीजिए कि आपका आज के दिन में क्या क्या गेयर है जो ऑडियो होने वाले हैं, तो आप उनको इस तरह से मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था UFSVI का, इसमें सारा कुछ आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसके बाद हम और कुछ देख लेते हैं। जैसे UFSVI तो हो गया, इस तरह से करना है, और एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अधिकतर लोग क्या है कि ट्रैक सर्किट के बारे में लोगों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि ट्रैक सर्किट वगैरह ज़्यादा मेंटेनेंस करते हैं। तो हम आज क्या बोलते हैं, एक ट्रैक सर्किट का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रैक सर्किट में क्या क्या पैरामीटर में आता है और क्या क्या चीज़ें उसमें भरनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि हम T1 है DC ट्रैक सर्किट, यहाँ आपको दोनों मेंटेनेंस करने होते हैं 14-14 दिन में। ठीक है, आज दोनों को यहाँ पे एक दिन में, जैसे आज हम इन दोनों को कर देते हैं, तो उसके बाद में अगले 14 दिन बाद दोबारा करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे 14 दिन होएगा तो उस दिन ये हमें उस दिन 2 डे मेंटेनेंस में दिखा देगा। ठीक है, तो जैसे हम इसमें T1 में करते हैं क्लिक, तो T1 को ओपन करते हैं, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या पैरामीटर हमसे मांगता है और उसको किस तरह से। जैसे मैंने T1 में क्लिक किया तो वहाँ पर मेरे जो 35 ट्रैक है जो ओवरड्यू दिखा रहे थे, वो मेरे सामने ये ओपन होके आ गए। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा इसको अपडेट होने में टाइम लगता है। नीचे अभी और भी आएंगे, या थोड़ा नेट का इशू हो सकता है इसलिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं, जैसे मेरे ऊपर सामने इनमें से हम कोई भी आज एक ट्रैक सेट का है, उसको देख लेते हैं उसमें क्या क्या पैरामीटर मांगता है। ये नीचे और भी निकल रहे हैं। ठीक है, जैसे 35 टोटल, इनमें से हम मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे हम मेरे सामने आ रहा है महालम का, ये है, इसमें ट्रैक सर्किट का नाम आ रहा है यहाँ पे, ये BST। ठीक है, तो इसको हमको आज मेंटेनेंस करना है। तो आप इसको किस तरह से करोगे, सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप ऊपर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स, ट्रैक फीड बैटरी चार्जर, रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस, सेकेंडरी सेल, ऑल टर्मिनल, ये इनका क्लीनिंग का है। तो क्लीनिंग हमारी डन है। ठीक है, तो उस पर डन ऑलरेडी उसमें भरा पड़ा है। ठीक है, आप अगर ये क्लिक नहीं है, इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको नोट डन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्लीनिंग है तो डन। ऐसे सारे ऑप्शन है, चेकिंग रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव फीड एंड रिले एंड लीड वायर जो हम जंपर वगैरह है, अगर कोई डिफेक्टिव है तो चेंज कर दिया, तो सब में डन, इसमें सारा भरा पड़ा है। ठीक है, और जो हमको जो भरने की चीज़ है मैं आपको बता दें, जैसे कि 5 नंबर ऑप्शन है, टोटल नंबर ऑफ OHE बॉन्ड इन ट्रैक सेक्शन टू बी मेंशन, यानी कि आपका जो ट्रैक सेक्शन है उसमें आपकी जो OHE की बॉन्ड है वो कितनी है, उसको काउंट करके जो भी है, जैसे क्रॉस बॉन्ड है या
लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड या जो भी OH की जितनी भी बॉन्डिंग है वो आपको इसको काउंट करके इसमें भर देना है, ठीक है। अगर आप नहीं भी भरते हैं तो अगर काउंट नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको भरो ही भरो, खाली भी आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि मेरे पास किसी ट्रैक सर्किट में, अब इसका हमें पता नहीं है कितने हैं, जैसे कि आप इसमें मेरे 5 है तो मैं इसमें 5 भर के इसको सबमिट कर दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने आप अपना काउंट करके उसमें डाल देना, ठीक है। उसके बाद में इस सब में ओके वगैरह आप इनको पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना आराम से कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेल 1 की वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद में से आपका जो फीड एंड है उस पर जो सेल लगे हैं, बैटरी लगी है, सेल 1 का वोल्टेज यहाँ पे आपको इसमें भरना है, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें सेल 1 की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सेल 2 की वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सेल 2 की ग्रेविटी इसमें भर देंगे हम, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आगे चलेंगे तो सेल 3 की वोल्टेज और सेल 3 की ग्रेविटी यहाँ पे हमारा तीनों बैटरियों का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे हम, जैसे कि टोटल वोल्टेज, जो बैटरियों की टोटल वोल्टेज होती है, जैसे 3 सेल लगे हैं हमारे यहाँ पे, तो तीनों की जो कंबाइंड वोल्टेज है वो आप लेके इसमें यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो टोटल वोल्टेज आ जाएगी ये 5.4 और मैक्सिमम 6.6 के बीच में, ठीक है। और इंटरचार्जर वोल्टेज यानी जो आपका चार्जर लगा है फीड एंड पे, उसकी वोल्टेज आपको यहाँ पे भरनी है इसमें। इंटर चार्जर करंट यानी कि जो चार्जर लगाया है उनका, उसको बैटरी चार्जिंग का करंट कितना आ रहा है वो मिली एम्पियर में जो भी आ रहा है आप उसमें यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद में फीड एंड की वोल्टेज जो भी है आपकी, आप फीड एंड की वोल्टेज है जो यहाँ पर आप फिल कर दोगे इसको, ठीक है। उसी तरह से फीड एंड पे जो करंट है, फीड एंड पे आप किसी भी टर्मिनल को या फ्यूज को खोल के वहाँ पे करंट ले सकते हो, ठीक है। तो ये करंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे देख लेते हैं, यहाँ पे रिले एंड वोल्टेज, जो रिले पे जो हमारी TR रिले होती है उसकी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आप इसमें आपको यहाँ पे फिल करनी है रिले एंड वोल्टेज में, ठीक है। और रिले एंड पे करंट भी चेक करना है कि रिले हमारी जो पिकअप है वो में कितना करंट ले रही है, वो भी आपको इसमें यहाँ पे रिले एंड पे लेना है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस, जो आपका रेजिस्टेंस लगा है वो कितने ओम पे लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे कि 4 ओम या 6 ओम या जो भी है आपका जितने पे लगा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जो रेगुलेटिंग वोल्टेज है, जो रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉपेज हो रही है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है इसमें, ठीक है, रेगुलेटिंग वोल्टेज में, ठीक है। और इंटर वोल्टेज अक्रॉस चौक, यानी कि जो आपके बी टाइप चौक लगा हुआ है उस पर जो 2 टर्मिनल होते हैं आपको वोल्टेज पे लगा के वहाँ पे आप मीटर लगाओगे तो वहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगी वो उसमें इंटर वोल्टेज अक्रॉस चौक पे यहाँ पे वो वोल्टेज भर देनी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, चेकिंग ऑफ TF चार्जर फेलियर अलार्म, यानी कि आपका जो फेलियर अलार्म यानी कि क्या बोलते हैं उसको, PFC कॉन्टैक्ट की अगर आपकी वायरिंग हो रखी है तो आप उसको यस करना है, और आपकी नहीं हो रही है तो इसमें नो कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सारा डाटा भर के इसको आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें इसमें भरनी ज़रूरी है, ये आप सारा डाटा भर के इसमें आप सबमिट करोगे तो ये आपके जहाँ पे ओवरड्यू आ रहा है वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर दोबारा हमको 14 दिन बाद में थोड़ा 2 डे मेंटेनेंस में इसका दिखाई देगा, तो हम दोबारा इसको 14 दिन बाद में दोबारा इसको भर देंगे, ठीक है। इसी तरह से देख लेते हैं कि हमारा क्या था, ये 20T है। तो इसी तरह से T1 का एक एग्जाम्पल हमने देख लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं T2 में, जैसे कि T2 डायरेक्ट सर्किट है, इसको भी हमको साथ के साथ में मेंटेन जो है डाटा इसमें भी भरना है, तो इसको भी हम क्लियर कर देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगता है। तो उसको खुलने देते हैं थोड़ा, जैसे इस तरह से हम अभी वो 20T का किया था तो हम T2 में भी हम इसको, हमारे सामने जो आ रहा है ट्रैक 20T, हम इसी को ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या क्या डाटा मांगता है वो पता चल जाएगा भी। जैसे कि इसमें ज़्यादा डाटा नहीं है, इसमें बस 3 ऑप्शन है, 3 कॉलम है, तो इनमें देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। इसमें फर्स्ट कॉलम है इंटरचेंज कॉइल टर्मिनल R1 R2 ऑन ट्रैक रिले एक्सेप्ट एंड QBT, यानी कि जो हमारी जो ट्रैक रिले लगी है उसके जो R1 R2 को हम इंटरचेंज करते हैं उसका इसमें पूछा गया है कि आपने किया है कि नहीं किया। अगर आप कर रहे हो तो इसमें यस कर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कर सकते हैं, और उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अधिकतर हम लोग ये चीज़ें करते नहीं है तो इसको इसमें NA नॉट अवेलेबल, यानी कि इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपने उसको चेंज किया है इंटरचेंज तो इसमें डन करेंगे, अगर नहीं किया तो नॉट डन करेंगे, और या इसकी ज़रूरत नहीं है तो NA आप इसमें कर सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी NA भरा हुआ है तो हम इसको NA रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि आगे सेकंड नंबर ऑप्शन है चेकिंग ट्रेन सेंटर स्टैंड एट रिले, चेकिंग ट्रेन सेंटर स्टैंड एट रिले
रिले फीड एंड अदर पैरेलल पोटेंशियल ऑफ ट्रैक सर्किट, यानी कि जो हम टीएसआर चेक करते हैं उसके बारे में पूछा है कि आपने टीएसआर चेक किया है कि नहीं किया, तो उसके बारे में फीड एंड पे और क्या रिले एंड पे और जो भी उसके पैरेलल में जो भी पढ़ते हैं क्रॉस ओवर वगैरह, तो वो चीज़ें इसके बारे में। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। उसमें ट्रैक ड्रॉप्ड एंड नॉट ड्रॉप, इसका मतलब है कि अगर जैसे आप टीएसआर चेक कर रहे हो तो उसका उस टाइम आपका ट्रैक ड्रॉप हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप टीएसआर जैसे 0.5 उनका अगर टीएसआर आप किसी ट्रैक पे उसको शॉर्ट कराओगे तो उस कंडीशन में हमारा ट्रैक है जो ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। और तो ये चीज़ आपको इसमें भरनी है। अगर आप इसका टीएसआर टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर टीएसआर टेस्टिंग के बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो पहले से बना रखा है, तो आप उसमें चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं कि किस तरह से टीएसआर टेस्टिंग की जाती है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर रहे हैं टीएसआर, तो आप इसको भर सकते हैं, वैसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है टेस्टिंग ऑफ ब्लॉक जॉइंट्स, ग्लूड जॉइंट, पेंट स्ट्रेचर बार इंसुलेशन एंड डिटेक्टिंग फैकल्टी जॉइंट बाय यूजिंग फॉल्ट इंजेक्शन मेथड, टेकिंग द वोल्टेज रीडिंग अक्रॉस ट्रैक रिले टर्मिनल द एंड नॉट इफ दीज रीडिंग चेंज व्हेन एडजस्ट ट्रैक सर्किट फीड इज सॉर्ट ऑफ डिस्कनेक्टेड। इसका मतलब है कि जैसे कि आप उस पर ग्लूड जॉइंट वगैरह को चेक करने के लिए है कि आप पहले किसी ट्रैक है उस पर आप पहले रिले एंड पे क्या बोलते हैं वोल्टेज पहले आप नोट कर लीजिए कि रिले एंड पे जो है टर्मिनल उन पे आप पहले वोल्टेज चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद साथ में जो ग्लूड जॉइंट लगे हैं और उसके साथ का जो ट्रैक है आप या तो उसको प्रॉपरली या क्या बोलते हैं कि शॉर्ट कराइए, ठीक है, उसकी जो फीड है उसको शॉर्ट करा दीजिए या आप उसको डिस्कनेक्ट करके करना है, ठीक है। और उस टाइम पे फिर उस पर टीआर पे आपको जो जहाँ पहले वोल्टेज लिया था उसमें आपको मीटर लगा के रखना है, तो उसमें आपको डिफरेंस चेक करना है कि वोल्टेज में कितना डिफरेंस आया कि नहीं आया। अगर आपका ग्लूड जॉइंट या ब्लॉक जॉइंट अगर आपका बिल्कुल ओके है प्रॉपर है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। और आपका अगर जॉइंट या ग्लूड जॉइंट वगैरह या ब्लॉक जॉइंट जो भी अगर आप उसमें थोड़ा लीकेज वगैरह है तो उसमें डिफरेंट आएगा, तो उसको ये टेस्टिंग ग्लूड जॉइंट ब्लॉक जॉइंट वगैरह को टेस्टिंग करने के लिए है। तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं कि फिर पहले रीडिंग ले लीजिए, मीटर लगा के रखिए, उसके बाद में पास वाले ट्रैक को आप शॉर्ट करा सकते हैं या ड्रॉप कराइए तो उसमें आपको डिफरेंस चेक करना है कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बाकी उसको करके आप इसमें सबमिट कर दीजिए, आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पैरामीटर आप इसमें भर सकते हैं और आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको जो यहाँ पे कई लोग क्या गलती करते हैं कि इसमें जो मेंटेनेंस ओवरड्यू मेंटेनेंस में आ रहे हैं तो लोग कोशिश करते हैं कि मेरे जो ओवरड्यू मेंटेनेंस है मैं इनको सबको आज ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद मेरे सारे ओवरड्यू मेंटेन ये ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको इस तरह की गलती नहीं करनी है, ठीक है। आपको एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं करनी, आप जैसे जैसे मेंटेनेंस कर रहे हो तो आप उस गियर को ही आप इसमें सब इसमें आपको फीड करना है और उसी में आपको सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपने आज बैठ के सब सारे गियरों को आपने इसमें से ओवरड्यू में से वो सबको सबमिट कर दिया तो ये क्या होगा कि अगली बार जब आएंगे तो सारे गियर एक ही दिन में आ जाएंगे। जैसे आप आज करें तो आज जिसका 14 दिन का शेड्यूल है तो 14 दिन बाद दोबारा एक साथ आ जाएंगे, बीच में आपका कोई भी गियर नहीं आएगा उसमें मेंटेनेंस 2 डे मेंटेनेंस में, ठीक है। तो आपको इस तरह से नहीं करना, आप जैसे जिसका आपका शेड्यूल है मेंटेनेंस का आपको उसी तरह से करना है कि आज में जैसे मेरा UFSBI का है तो मैं आज UFSBI का ही करूँगा और बाकी का नहीं करना है, ठीक है। या आप जो भी आज कर रहे हो जैसे UFSBI कर रहे हो या कोई पॉइंट का कर रहे हो या किसी ट्रैक का कर रहे हो तो सारी चीज़ें आज आपको कर देनी है। उसके बाद में आपको जैसे जिसका महीने का बाद है तो आज से 1 महीने बाद आएगा, ठीक है। और या कोई जैसे 14 दिन का है तो आज से वो 14 दिन बाद आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सबको एक साथ में कर दोगे आज बैठ के तो फिर आपको बीच में आप क्या करोगे, आपको कोई उसमें आएगा ही नहीं। उसके बाद 14 दिन बाद आएगा तो वो सारे एक साथ आ जाएंगे इकट्ठे, तो आपसे उसने फिर एक दिन में करने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली करते रहिएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसमें यहाँ पे मेंटेनेंस आप उसमें फीड कर सकते हो। बाकी और भी अगर किसी गियर के बारे में आपको दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट में डाल सकते हैं कि जैसे आपको किसी गियर के बारे में कोई ऑप्शन है वो समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसके लिए अगर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी अगर सबके बारे में वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए सबका बनाना संभव नहीं है। मैंने आपको 1-2 एग्जांपल बता दिए। अगर आप फिर भी आप क्या है कि इसमें करके देखना, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप उसमें कमेंट में बताइएगा तो मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो डालने के लिए, ठीक है। तो उसके